आज हम लोग पढ़ेंगे ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई ईएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इससे पहले ईएमआई से संबंधित आप लोगों को इंटरेस्ट फंक्शन की जानकारी दी गई है, जिसमें आप पढ़े थे आईपीएमटी, पीपीएमटी, पीएमटी। आज हम आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट वैल्यू को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके लिए एक्सेल शीट में दो फंक्शन यूज करते हैं हम। नंबर एक होता है एक्रियंट और नंबर दूसरा होता है एक्रियंटियम। क्या हुआ? मौज लेना चाहिए, मस्ती बड़ी अच्छी चीज है जो हर जगह मिलती है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिससे हम ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं। ईएमआई कैलकुलेशन जैसे आप इससे पहले आपको जैसे बताया हमने कि आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी पढ़े थे, उसमें आप इंटरेस्ट रेट और जो भी आपका पेमेंट है वो टोटल आता था, जो किस्त बनती थी उसे हम देखते थे। इसमें होता है कि हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यदि इतना रुपया लिया जाए तो मूलधन से अधिक कितना रुपया आप पेड कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्रॉफिट या लॉस आप कह सकते हैं। किसी प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है। प्रॉफिट वैल्यू को जानने के लिए हम यूज करते हैं एक्रियंट फंक्शन। प्रॉफिट वैल्यू को जानने के लिए एक्रियंट फंक्शन यूज करते हैं। अब एक्रियंट फंक्शन, एक्रियंट और एक्रियंटियम में अंतर क्या है? दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है। एक्रियंट में क्या रहता है? ये साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक, यानी आपकी इच्छा अनुसार आप जो भी समय देते हैं उतने समय में वो कैलकुलेट करता है। लेकिन एक्रियंटियम में ये फिक्स कैलकुलेशन करता है। जैसे इश्यू डेट से इसमें मतलब नहीं है, आपका इंटरेस्ट कब से लग रहा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है किससे? लास्ट डेट से। आप मैटर को खत्म कब कर रहे हैं, जिसे हम फाइनेंशियल सिस्टम में सेटलमेंट डेट के नाम से जानते हैं। जैसे पहले होता है इश्यू, हमें कोई भी फार्मूला लगाने से पहले उसके आर्ग्यूमेंट को समझना चाहिए। ठीक है, यदि आर्ग्यूमेंट नहीं समझ में आया तो फार्मूला आज आप भले लगा ले रहे हैं लेकिन कल भूल जाएंगे। और यदि मान लीजिए आप लगा भी लिए और आर्ग्यूमेंट को समझे नहीं है तो आप लगा तो लिए हैं लेकिन किसी को बता नहीं पाएंगे कि हमने इसे यूज क्या किया है, क्यों किया है। जैसे एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन हैं, जब आप एक्सेल में कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं तो जैसे ही आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सम लगाते हैं इक्वल SUM, आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं कि तुरंत आपको उसका आर्ग्यूमेंट मिल जाता है कि क्या सेलेक्ट करना है। तो कहने का मतलब कोई भी फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो आर्ग्यूमेंट मुझे मिलता है और उस आर्ग्यूमेंट को मुझे समझना होता है।
आप ये कह सकते हैं कि एक्सेल शीट में फार्मूला तो होता ही है, लेकिन एक्सेल शीट को पढ़ने के लिए आर्ग्यूमेंट को पढ़ लेना आवश्यक है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है नियमावली, जो नियम है एक्सेल शीट का काम करने का तरीका। आप कोई फंक्शन यूज करते हैं तो उसका एक तरीका होता है जिसे हमें समझना होता है, वो होता है आर्ग्यूमेंट। तो इसमें जब आप एक्रियंट यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला आता है इश्यू। ठीक है, इश्यू का मतलब क्या होता है? वजह, कारण, है ना। फिर उसके बाद होगा इश्यू डेट। कारण और डेट। फाइनेंशियल सिस्टम में इश्यू होगा तो पैसे का, हम इसे फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत यूज कर रहे हैं। और हमसे इसे मैंने आपको बताया भी था कि हमें फार्मूला एडिट कर लेना है, क्योंकि ये कभी कभी पूछा भी जाता है। मान लीजिए पूछ लिया गया कि एक रियंटियम किस प्रकार का फार्मूला है या किस फंक्शन के अंतर्गत आता है, तो यदि याद नहीं रहेगा तो बता नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे 6-7 प्रकार आपको बताया गया है: फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेस्ट, मैथ, है ना। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सा फार्मूला किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इश्यू है फाइनेंशियल में हम यूज कर रहे हैं, तो इसको तो इश्यू जहां भी रहेगा वो पैसे की इश्यू रहेगी, या आप पैसे किसी को देंगे या किसी से लेंगे। उसके बाद है इश्यू डेट, यानी पैसे किस डेट में लिए। उसके बाद रहता है फर्स्ट ईएमआई डेट, फर्स्ट इंटरेस्ट फर्स्ट इंटरेस्ट डेट। ये डेट ये भी हो सकता है और ये डेट अलग भी हो सकता है। ठीक है, यानी इश्यू डेट ये भी हो सकता है, यानी फर्स्ट डेट को इश्यू डेट भी कह सकते हैं, या फिर इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट, इंटरेस्ट डेट, ये बदल भी सकता है। ये उस फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की कंपनी से जुड़े हैं। यानी वो कंपनी जो तुरंत पैसे दे करके ब्याज जोड़ने लगती है, या फिर वो कंपनी जो आप कस्टमर को कुछ दिन की छूट भी देता है। जैसे कभी कभी जब हम लोन लेते हैं तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि यदि आप 6 महीने 3 महीने के पहले जमा कर दीजिएगा तो ब्याज नहीं देना होगा, यानी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप केवल क्या देना है? मूलधन देना है। मूलधन के इंटरेस्ट के लिए आपको बता दिया जाता है कि आप आज की डेट में ले रहे हैं, यदि आप इस 3 महीने के बाद नहीं देंगे। मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी 2025 को लिया, ठीक है, और आपसे कंपनी ने कह दिया कि आपको ये पेमेंट 30 जनवरी 1 फरवरी 2025 से आपका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, जोड़ने लगेगा। तो इसका मतलब है कंपनी ने आपको 1 जनवरी को पैसा दिया, यदि आप इसको 1 फरवरी से पहले यानी जनवरी माह में ही पेमेंट कर देते हैं तो आपसे वो कंपनी क्या नहीं लेगी? इंटरेस्ट नहीं लेगी। वही चीज यहां पर है, इश्यू डेट और फर्स्ट इंटरेस्ट डेट। ठीक है, यानी इस डेट में आपने पैसा लिया और इस डेट से वो ब्याज लेगी। उसके बाद आता है
सेटलमेंट डेट, कहने का मतलब ये जो मैटर है इसे फाइनल कब कर दिया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया जा रहा है। उसके बाद अगला रहता है रेट। रेट, ये जो इश्यू है इस पर चार्ज क्या लगेगा। इश्यू को क्या बताया हमने, प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे EMI जब यूज किए थे, यही प्रिंसिपल अमाउंट इश्यू करेंसी में रहता है, इसे कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट माने लागत, आपने लगाया कितना है, जब इतना लगाया है तो 6 महीने बाद कितना मिलेगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पहले से एवरेज मान के निकालते हैं कि आज मैंने 100 रुपए लगाया तो 2 महीने बाद ये 100 रुपए कितने रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 100 में कितना प्लस हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग आगे का प्लान करते हैं। तो ऐसे भी जितनी भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो सब आप पर जब पैसा इन्वेस्ट करती है तो आगे का प्लान वो कैलकुलेट करके रखता है। जैसे आप इनवॉइस देखिए तो इनवॉइस में पूरा रहता है कि आपने इतना लिया है, उसमें इतना इतना ये जुड़ा है और लास्ट में आपको इतना देना है। इंश्योरेंस कंपनियां सेम कंडीशन पे कार्य करती हैं। जैसे हमारे आसपास में या हमारे घरों में ही LIC वगैरह ये सब हुआ रहता है, तो उसमें देखिए पूरा का पूरा प्लान आप देखेंगे तो सब उसमें जुड़ा रहता है। लास्ट में कितना आपका सेटअप बन रहा है वो बता दिया जाता है मैच्योरिटी के आधार, मैच्योरिटी में। तो कहने का मतलब जब हम 10 रुपए कहीं पर लगाते हैं तो उसकी 2 महीने बाद क्या मूल्यांकन होगा, इससे जानने के लिए एक्रियंट और एक्रियंटियम का फंक्शन यूज किया जाता है। रेट में है कि इश्यू पर कितना रेट लगेगा, 2%, 4%, 3%, 5% या जो भी है, क्या है। ठीक है, इसे लगा दोगे। उसके बाद में आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आता है आपको चयन करना होता है कि आप का ये जो रेट है कस्टमर द्वारा कितने पार्टों में दिया जाएगा, तिमाही दिया जाएगा, छमाही दिया जाएगा, मंथली दिया जाएगा या वार्षिक दिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में वो आपको चयन करना होता है। जैसे 3 नंबर पे तिमाही मिल जाता है, हाफ ईयरली में 2 नंबर मिल जाता है, 2 नंबर डालते हैं, और एक होता है ईयरली के लिए, यानी साल में 1 बार जमा करना है, कि साल में 2 बार जमा करना है, कि साल में 3 बार जमा करना है, कि साल में आपको 12 बार जमा करना है। ठीक है, या फिर साल में 52 बार जमा करना है। कितनी बार आप साल में जमा करेंगे वो हमें फ्रीक्वेंसी में मिल जाता है। उसके बाद अगला रहता है बेस। ये जो फ्रीक्वेंसी आपने दिया, अलग अलग देश में वर्ष में दिनों की संख्याएं अलग अलग होती हैं। कहीं पर 360 दिन का एक वर्ष माना जाता है, तो कहीं पर 365 दिन का एक वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से बहुत रुपया है खाते में, और खाता भी बहुत रुपया खाता है। तो यहां पर क्या है, बेस। बेस में क्या एडिट करेंगे,
आपके देश में कितने दिन का एक वर्ष होता है? तो ये रहा एक्रियंट का आर्ग्यूमेंट। एक्रियंट का जब फंक्शन यूज कीजिएगा तो इतने आर्ग्यूमेंट मिलते हैं आपको। इश्यू डेट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, सेटलमेंट डेट, रेट, फ्रीक्वेंसी और बेस। इश्यू आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। इश्यू डेट, जिस डेट को कस्टमर को आपने पेमेंट किया है। फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, कब से आप लेना शुरू करेंगे। सेटलमेंट, कब खत्म हो जाएगा। रेट, कितने प्रतिशत आप लेंगे। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार जमा करेंगे। बेस, कितने दिन का वर्ष है। ठीक है। एक्रियंटियम में क्या आता है उसे देख लीजिए। एक्रियंटियम पकड़ी पकड़ा भाई कब, जब बातचीत भाई तब। ठीक है। एक्रियंटियम सेम कंडीशन होता है। नंबर 1 इश्यू, उसके बाद है इश्यू डेट, तो इसमें भी रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें फर्स्ट इंटरेस्ट से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। फर्स्ट इंटरेस्ट से, इंस्टॉलमेंट से इसलिए मतलब नहीं रहेगा क्योंकि इसमें आपको वर्ष में एक ही बार जमा करना है। यानी वार्षिक लेवल पे ये होता है, मंथली या हाफ ईयरली या साप्ताहिक नहीं होता है। यानी जितना दिन भी रहेगा वो केवल फिक्स डेट रहेगी। जैसे 1 महीने की डेट है तो 1 महीने में पूरा अमाउंट आपको खत्म करना है। 6 महीने की डेट दी गई तो 6 महीने में पूरा का पूरा खत्म कर देना है। कहे का मतलब कि वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है। इसे आप क्या कह सकते हैं, वन टाइम सेटलमेंट। यानी एक समय में ही पूरा खत्म कीजिए, बार बार नहीं करना है। इसमें है हमें बार बार मिलना है और इसमें है एक ही बार मिलना है। ठीक है। यह है पटाने का तरीका कस्टमर को। वैसे भी पटाने की प्रक्रियाएं बहुत तेज चलती हैं। उसे हर जगह पर हर तरह तरह से समझा जाता है। मार्केट में पटाते हैं तो सौदेबाजी कहलाता है ना। स्कूल में पटाते हैं तो क्या कहते हैं उसे हम नहीं बता सकते, आप लोग खुद समझदार हैं। व्यवसाय में पटाने का मतलब है मुर्गा बनाना। तो इस प्रकार से अलग अलग उसको
उसके नाम को अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। वैसे आप लोग समझदार हैं बहुत, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि इसमें आपको केवल कई बार आप दे सकते हैं, कई बार ले सकते हैं। यानी साल में आप चाहे 2 बार लीजिए, चाहे 4 बार लीजिए, चाहे तो 52 बार लीजिए। ठीक है, यानी वन टाइम सेटलमेंट और ये है कई बार आप पेमेंट करने के बाद उसका सेटलमेंट करें। अपनी क्षमता के ऊपर होता है कि आप अगर अमाउंट ले रहे हैं तो कितने बार में भरपाई कर सकते हैं। इसके लिए एक्रियंट और एक्रियंट एम यूज किया जाता है। आर्ग्यूमेंट की बात करें तो इसमें इश्यू डेट आ गया, उसके बाद में फर्स्ट और फाइनल। इंस्टॉलमेंट, उसके बाद रेट इसमें भी लगेगा, जितना भी है 2%, 4%, 6%, 12%। फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी में जैसे यहाँ पर आपको मंथ और ईयरली मिल रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल डेज मिलेगा कि आपके यहाँ वर्ष कितने दिनों का होता है, ये मिलेगा। ठीक है, इतने विकल्प आपको एक्रियंट एम में मिलेगा। चलिए सिस्टम पे लगा के दिखाइए।